एक देश जहां आज भी एक जीवित इंसान को भगवान मानकर पूजा जाता है। एक ऐसा देश जो पूरे इतिहास में कभी किसी विदेशी ताकत का गुलाम नहीं बना। एक ऐसी जगह जहां समय घड़ियों से नहीं, पहाड़ों की ऊंचाई से तय होता है। एक ऐसा देश जिसका झंडा दुनिया के सभी देशों से अलग है, न चौकोर न आयताकार, बल्कि दो तिकोनों से बना हुआ। यही वह जगह है जहां भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और जहां दुनिया की सबसे ऊंची छोटी बादलों से बात करती है, जहां आज भी जंगलों में यति यानी हिम मानव के होने का दावा किया जाता है। इतने रहस्य, इतनी कहानियां और देश सिर्फ एक। जी हां, आज हम निकल पड़े हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की रहस्यमयी यात्रा पर। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर सिर्फ यात्रा नहीं, एक अनुभव होने वाला है। नेपाल, पहाड़ों का किला। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश। और इसकी सबसे खास बात, ये दो विशाल ताकतों के बीच बसा है, भारत और चीन। उत्तर में तिब्बत और तीन तरफ भारत। ये देश सच में कुदरत का एक किला है। इसकी राजधानी काठमांडू, एक ऐसा शहर जहां पुराने मंदिर और मॉडर्न कैफे एक ही गली में मिल जाते हैं। नेपाल लगभग 3 करोड़ लोगों का घर है। यहां के लोग अपनी मेहमान नवाजी, बहादुरी और सादगी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। कभी नेपाल एक देश नहीं था, ये छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। फिर 18वीं सदी में आए पृथ्वी नारायण शाह। उन्होंने सपना देखा एक विशाल नेपाल बनाने का, और अपनी छोटी सी गोरखा सेना के साथ उन्होंने नेपाल को एकजुट कर दिया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अंग्रेज भारत पर कब्जा कर रहे थे, उनकी नजर नेपाल पर भी थी। 1814 एंग्लो नेपाल युद्ध। आधुनिक हथियार बनाम कुकरी। युद्ध हुआ भयंकर। नेपाल ने जमीन खोई, लेकिन आजादी बचा ली। और यही वजह है नेपाल कभी गुलाम नहीं बना। यहां कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। शाही नरसंहार, इतिहास का सबसे काला दिन, 1 जून 2001। नारायण हिटी पैलेस, शाही परिवार का डिनर, और अचानक गोलियों की आवाज। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने पूरे शाही परिवार को गोली मार दी, और खुद को भी। इस घटना ने देश हिला दिया, और 2008 में 240 साल पुरानी राजशाही खत्म। नेपाल बना संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र। दुनिया की इकलौती जीवित देवी नेपाल में एक परंपरा है, कुमारी प्रथा। छोटी बच्चियों को चुना जाता है और देवी मानकर पूजा जाता है। वो महल में रहती हैं, जमीन पर नहीं चलती, स्कूल नहीं जाती, प्रधानमंत्री तक उनके चरण छूते हैं। लेकिन जैसे ही वह बड़ी होती है, देवी का दर्जा खत्म, और फिर शुरू होती है एक नई जिंदगी जिसे उन्होंने कभी जिया ही नहीं। नेपाल में मनाया जाता है कुकुर तिहार। इस दिन कुत्तों को माला पहनाई जाती है, टीका लगाया जाता है, खास खाना खिलाया जाता है, क्योंकि यहां कुत्तों को वफादारी का प्रतीक माना जाता है। गरीब देश, फिर भी चलता कैसे है? नेपाल की अर्थव्यवस्था छोटी है, लेकिन देश चलता है रेमिटेंस से। लाखों नेपाली युवा विदेशों में काम करते हैं और घर पैसे भेजते हैं। इतना पैसा कि जीडीपी का 25% विदेश से आता है। पूरा देश अपने युवाओं के त्याग पर खड़ा है। दुनिया का सबसे महंगा टैक्स नेपाल में कार खरीदना लगभग सपना है, क्योंकि यहां कार पर 300% तक टैक्स। हर चीज इंपोर्ट होती है, इसलिए महंगाई ज्यादा है, कमाई कम, खर्च ज्यादा। नेपाल का व्हाइट गोल्ड नेपाल के पास है। पानी, तेज बहती नदियां बिजली का खजाना है। नेपाल अब भारत और बांग्लादेश को बिजली बेच रहा है। भविष्य में नेपाल एशिया का पावर हाउस बन सकता है। नेपाल का डार्क साइड, हर देश की तरह नेपाल के भी संघर्ष हैं। गांव खाली हो रहे हैं, युवा विदेश जा रहे हैं, काठमांडू प्रदूषित हो रहा है, भूकंप का खतरा हमेशा रहता है। सरकारें बार बार बदलती हैं, लेकिन नेपाल हार नहीं मानता। माउंट एवरेस्ट, इंसान बनाम प्रकृति, 8,848 मीटर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। ये रोमांच नहीं, जिंदगी और मौत का सौदा है। ऑक्सीजन कम, तापमान -30 डिग्री सेल्सियस, फिर भी लोग चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान असंभव को चुनौती देता है। लुकला एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट। छोटा रनवे, चारों तरफ पहाड़। यहां लैंडिंग करना हिम्मत का काम है।
एडवेंचर का स्वर्ग नेपाल बराबर एडवेंचर, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग। ये देश रोमांच प्रेमियों का स्वर्ग है। मंदिरों का देश, यहां हर गली में मंदिर है। यहां शिव हैं, यहां बुद्ध हैं, यहां राम और सीता की कहानियां जीवित हैं। नेपाल में धर्म जीवन का हिस्सा है। नेपाल का असली फूड दाल भात तरकारी, कहावत दाल भात पावर 24। भारत और नेपाल ये रिश्ता सीमा से नहीं, दिल से जुड़ा है। बिना वीजा यात्रा, साझा संस्कृति, साझा इतिहास। नेपाल जाना विदेश जैसा लगता ही नहीं। नेपाल छोटा है, लेकिन कहानी विशाल है। ये देश सिखाता है आजादी, संघर्ष, संस्कृति और उम्मीद। नेपाल सिर्फ एक देश नहीं, एक एहसास है, एक कहानी जो अभी लिखी जा रही है। और शायद अगली बार जब आप पहाड़ देखें तो याद रखें, उन पहाड़ों के पीछे एक छोटा सा देश खड़ा है जो दुनिया को चुपचाप चुनौती दे रहा है। नेपाल आपका इंतजार कर रहा है।